और धमाके आज भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि रा का इतना स्ट्रांग इंग्रेस है टीटीपी के साथ, बोथ मनी वाइज और ट्रेनिंग वाइज और फैसिलिटी वाइज, कि वो आज भी सब कुछ वो करा रहा है जो पहले करा रहे थे। जो एक नेक्सस था रा का विद द अफगान इंटेलिजेंस, वो खत्म होगा और टीटीपी के लोग तितर पितर हो जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त हुनर में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को और मजबूत किया। आज भी एनडीएस में जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो वही हैं अफगानिस्तान में। इसी तरह उनकी जो आर्मी ब्यूरोक्रेसी जितनी भारत में ट्रेन हुई है वो सारी वही है। ये ऐसे नहीं है कि अब्दुल्ला या मोहम्मद करजई अगर ये प्रो इस गवर्नमेंट के या इनके कुछ ये सॉफ्टन अप हुए पड़े हैं तो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो कायम किया था 20 साल में भारत ने वो सारा हवा में उड़ गया, डिसॉल्व हो गया, वो नहीं है, वो वहां है। ये एक हकीकत है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों के बीच दीवार बन के खड़ा हो गया है। पाकिस्तान को यह लगता था कि अफगानिस्तान में तालिबानियों की अगर सरकार आती है तो वे टीटीपी पर लगाम लगा पाएंगे, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आप लोगों को पता है कि यह वही टीटीपी है जो पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले करते रहता है। पाकिस्तानी मीडिया यही चर्चा कर रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इतनी अपनी जड़ें जमा चुका है कि वह टीटीपी को हवा देता रहेगा और जिसके कारण पाकिस्तान और तालिबानियों की मुश्किलें बनी रहेंगी। क्या है मामला, आइए आगे समझते हैं। और पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा खाली नहीं है जहां धमाके नहीं हुए और टीटीपी का नाम ना आया हो। अब जब आपने इसका नाम ले लिया तो हम ये समझ रहे थे कि अगर रिजीम चेंज होती है और जो एक नेक्सस था रा का विद द अफगान इंटेलिजेंस, वो खत्म होगा और टीटीपी के लोग तितर पितर हो जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त हुनर में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को और मजबूत किया। और मेरी इतलात के मुताबिक जो मौलवी फकीर मोहम्मद है, जो यहां से भाग गया था जब हम अरेस्ट करने की कोशिश करते, याद है, अब हमारे साथी होते थे, मैं गया भी था उस वक्त ममान में भी। और आपको पता है फकीर मोहम्मद जो कि पेशावर में एक चाय के खोखे पे काम करते थे और किस तरह वो एक अमीर के तौर पर उभरे। लेकिन सब कुछ ये इंडिया और अफगानिस्तान ने किया। अब उस अफगानिस्तान ने किया जो पाकिस्तान के उस वक्त एंटी था। इसलिए मैं उस पर बात करने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर ये अब भी हो रहा है और धमाके आज भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि रा का इतना स्ट्रांग इंग्रेस है टीटीपी के साथ, बोथ मनी वाइज और ट्रेनिंग वाइज और फैसिलिटी वाइज, कि वो आज भी सब कुछ वो करा रहा है जो पहले करा रहे थे। एक चीज जो इस पूरे माहौल में हम मिस कर रहे हैं राजा साहब, वो है दैश। और मैंने बहुत पहले कहा था दैश पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में दैश अपना काम नहीं छोड़ेगी, इसके पीछे दुनिया की ताकतें हैं। और आपने देखा कि उसी दैश ने 11 चाइनीज को जिस अंदाज से मारा, उसकी तफसील भी आपके सामने है। और मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये वो हैं। अब ये आने वाला वक्त जो है उसमें दैश, मुजाहिदीन, मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, मुजाहिदीन वर्सेस तालिबान। अब मुजाहिदीन और वर्सेस तालिबान, मुजाहिदीन कौन है? अभी वही 80s वाले मुजाहिदीन। उनमें से कुछ जो मुजाहिदीन उस वक्त 80s के थे, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस वो तालिबान से अलहदा हो गए थे। अब भी वही पंजाबी तालिबान, अगर आप कुनर में जाएं तो पंजाबी तालिबान भी नजर आते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है ना, एसएसपीओ या पंजाबी तालिबान हो, वो अफगानिस्तान में थे। मैं तो कह रहा हूं क्या अफगान तालिबान की हुकूमत या उनके कंट्रोल के बाद वो फिर से ऑपरेट करते रहेंगे? मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको भी, आवाम को भी और दुनिया को, उसकी तरफ नजर नहीं है जिस तरफ मैं आपकी नजर लाना चाहता हूं जी। वो ये है कि फ्यूचर में एक प्लानिंग है कि सी पैक को हर सूरत डिस्टर्ब करना है। और
चाइना को और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है एंड ट्राइंग टू डू विद टीटीपी एंड डैश कोई सम टाइम आप देखिए ना, आपने रॉ की नेक्सस की बात की, रॉ फंडिंग करती थी, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज फंडिंग करते थे थ्रू एनडीएस एंड द प्रीवियस अफगान रिजीम। अब तो वो चले गए। अब टीटीपी को, जमातुल अहरार को या दाइश को, ऐसे ग्रुप्स को कौन फंडिंग करेगा? मैं सारे के सारा जो काबुल का कंट्रोल है, एज आई एम सिटिंग विद यू, इट इज विद अनस हक्कानी। बिल्कुल, आपको याद है जी, ये पाकिस्तान की मैशियत भी तबाह हुई, हमें बाहर की दुनिया में भी बड़ा बुरा भला कहा गया, और सिर्फ हक्कानी नेटवर्क के लिए कि डू मोर सिंड्रोम, डू मोर अगेंस्ट हक्कानी नेटवर्क। आज वक्त का पासा पलटा देखें और मेरा वो आर्टिकल पढ़े कि वर्ल्ड वर्सेस हक्कानीज। आज भी एनडीएस में जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो वही हैं अफगानिस्तान में। इसी तरह उनकी जो आर्मी ब्यूरोक्रेसी जितनी भारत में ट्रेन हुई है वो सारी वही है। ये ऐसे नहीं है कि अब्दुल्ला या मोहम्मद करजई अगर ये प्रो इस गवर्नमेंट के या इनके कुछ ये सॉफ्टन अप हुए पड़े हैं तो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो कायम किया था 20 साल में भारत ने वो सारा हवा में उड़ गया, डिसॉल्व हो गया, वो नहीं है, वो वहां है। ये एक हकीकत है। तो सिविलाइज सोसाइटी में नरमी देख के लोग इस तरह के जो है वो परपोजे निकालते हैं, तो ये इश्यूज जो है इतनी जल्दी डाई डाउन नहीं। राइट सर, मैं जहांगीर खटक साहब आपकी तरफ आए तो शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा। अब क्या आप रोल देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं अफगानिस्तान का? अमन देख रहे हैं या अब भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस रहेगी? मेरा ख्याल ये कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो शायद रहे, लेकिन बहुत बड़ा इन्हिसार तालिबान के रवैये पर है और फ्यूचर गवर्नमेंट पर है। देखिए, अफगानिस्तान इस वक्त एक बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस साल उनकी फसल नाकाम हुई है, 20% उनकी खुराक जो है वो पैदावार कमी आई है, उसमें आधी से ज्यादा आबादी, ये यूएन के एस्टिमेट्स है कि उनको आधी से ज्यादा आबादी को इस वक्त बेसिक ह्यूमन उसकी जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है। और तकरीबन 5.5 लाख लोग खेमों में बैठे हुए, तो वहां पर मसाइल बहुत ज्यादा है और फिर पैसे भी नहीं है। अमेरिका और दूसरे इंस्टीट्यूशन ने $9.5 अरब उनके रोक लिए। फिर IMF ने $460 मिलियन उनको देने थे, वो भी रोक लिए। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जब तक नहीं आएगी, तालिबान गवर्नमेंट जितनी भी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बना लें वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक बड़ी आतंकी घटना हुई थी, जिसमें अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हवाई जहाज से टक्कर मारकर आतंकियों ने ध्वस्त कर दिया था, जिसे आज दुनिया में 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अमेरिका उस समय विश्व का एकमात्र सुपर पावर था और आज है भी। उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और जांच के क्रम में यह पाया गया कि उसका मास्टरमाइंड अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तालिबानियों के संरक्षण में पनाह लिए हुए है। अमेरिका ने तालिबानियों से यह मांग किया कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, पर तालिबानियों ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौजों को उतार दिया और इसमें अमेरिका को समर्थन पाकिस्तान सहित नेटो देशों का भी मिला। जो भी तालिबानी भागकर, जो अमेरिका कार्रवाई करता था तो तालिबानी डर के मारे भागकर पाकिस्तान में जाते थे, तब पाकिस्तान की सेना पकड़कर उन्हें या तो अमेरिका के हवाले कर देती थी या फिर अपने यहाँ जेल में कैद कर लेती थी। पाकिस्तान हालांकि यह कोशिश करता रहा कि अपनी मजबूरी को तालिबानियों को बताए कि वह ऐसा अमेरिका के कहने पर कर रहा है, और उधर अमेरिका से भी वह मदद जो दे रहा था उसके बदले भारी मात्रा में आर्थिक मदद भी ले रहा था। तो पाकिस्तान दोनों ओर से मिला हुआ था, तालिबानियों से भी और अमेरिका से भी। हालांकि उस समय तालिबानियों ने पाकिस्तान के इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या कहिए कि चुपचाप मान लिया, लेकिन उन लोगों को पता था कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, दोनों ओर क्रॉस कर रहा है। आज तालिबानी अफगानिस्तान में मजबूत स्थिति में है, वे अपनी बात मनवाने की स्थिति में है, तब तालिबानी पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए हैं, साजिश शुरू किए हैं। जो तालिबानी पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिए गए थे, उनके परिवार के लोग आज तालिबान में शामिल हैं, कैडर बने हुए हैं, और जो अमेरिका के डर के कारण भागकर पाकिस्तान में गए थे और पाकिस्तान उन्हें अपने यहाँ जेल में कैद के
करके रखा था, वे लोग भी या उनके परिवार के लोग भी आज तालिबान में हैं। वे लोग दबाव बना रहे हैं तालिबान पर कि पाकिस्तान की इस डबल गेम के कारण उसे दंडित किया जाए, और उसी के परिणाम स्वरूप टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जन्म हुआ है। और वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान आए दिन पाकिस्तान में घुसकर आतंकी हमले कर रहा है, और यहाँ तक उन लोगों ने कह दिया है कि जो पश्तून बहुल इलाका पाकिस्तान का एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा केपी जिसे कहा जाता है, वह पश्तून बहुल्य है। और अफगानी यह मानते हैं, जिसमें तालिबानियों का भी समर्थन प्राप्त है, कि वह अफगानिस्तान का इलाका है। इसलिए तालिबानी चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में शामिल हो जाए। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो तालिबानी हैं उनमें 70% पश्तून बहुल्य हैं, इसलिए पाकिस्तान के पश्तून बहुल्य इलाके को अपने में शामिल करना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य से अपना वहां पर दबदबा कायम करने के लिए आए दिन पाकिस्तान की फौजों पर हमला करते हैं, आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि आतंकवादी कार्रवाई टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, जिसमें तालिबानियों का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन पाकिस्तान इसका इल्जाम भारत पर डालता है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका रहस्य पाकिस्तान के लोगों के सामने भी आने लगा है। तब पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि अब किस पर यह डालेगा आरोप। लेकिन सच्चाई तो एक दिन सामने आनी ही थी, और पाकिस्तान ने जो डबल गेम किया है उसको उसका परिणाम तो भुगतना ही था। इसलिए पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की जो खुशियां हैं कि तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने से मनाई जा रही है, उस पर जल्द ही ग्रहण लगने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।